आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। ये हमारा देश यूं ही आज़ाद नहीं हो गया। देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाने के लिए हजारों देशभक्तों और सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। भले ही आज की युवा पीढ़ी इस नाम से अनजान हो, लेकिन आज़ादी का दौर देख चुके लोग आज भी उनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खान महान देशभक्त, सच्चे सैनिक और सुभाष चंद्र बोस के करीबियों में से थे। एक सच्चे और बहादुर सैनिक के साथ साथ जनरल शहनवाज खान एक सच्चे समाज सेवी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे। आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खान का जन्म ब्रिटिश इंडिया में 24 जनवरी 1914 को गांव मटौर, जिला रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, के जजुआ राजपूत कैप्टन सरदार टीका खान के घर पर हुआ था। सैनिक परिवार में जन्मे शहनवाज खान ने अपने बुजुर्गों की ही राह पर चलने की ठानी थी। जब जनरल शाहनवाज खान ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे, तब विश्व युद्ध चल रहा था और उनकी तैनाती सिंगापुर में थी। जापानी फौज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैकड़ों सैनिकों को बंदी बनाकर जेल में ठूंस दिया था। जानकार बताते हैं कि वो साल 1943 का था, जब मेजर जनरल शाहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर बाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उनके साथ कई अन्य सैनिक भी नेताजी के साथ आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आने के बाद जनरल शहनवाज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया था, मगर वो पीछे नहीं हटे। मेजर शहनवाज खान के देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर नेताजी ने उन्हें आरजी हुकूमत आजाद हिंद की कैबिनेट में शामिल कर लिया था। दिसंबर 1944 में जनरल शहनवाज खान को नेताजी ने मांडले में तैनात सेना की टुकड़ी का नंबर 1 कमांडर नियुक्त किया था। ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई के दौरान बर्मा में जनरल शहनवाज खान और उनके दल को ब्रिटिश आर्मी ने 1945 में बंदी बना लिया था, लेकिन भारी जन दबाव और समर्थन के चलते ब्रिटिश आर्मी के जनरल ने ना चाहते हुए भी आजाद हिंद फौज के अफसरों को अर्थदंड का जुर्माना लगाकर छोड़ने पर विवश होना पड़ गया था। जनरल शहनवाज खान और बाकी अफसरों की पैरवी सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, बुलाभाई देसाई और कैलाश नाथ काटजू ने की थी। 1946 में आजाद हिंद फौज की समाप्ति के बाद जनरल शाहनवाज खान ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनरल शाहनवाज खान को कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों को सैनिकों की भांति प्रशिक्षण और अनुशासन सिखाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। जनरल शहनवाज खान को कांग्रेस सेवा दल के सेवापति का पद दिया गया था, जिसका निर्वहन उन्होंने 1947 से 1951 तक किया और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी 1977 से लेकर 1983 तक कांग्रेस की सेवा दल के प्रभारी बने रहे। आजाद हिंदुस्तान के लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा लहराने वाले जनरल शहनवाज खान ही थे। देश के पहले 3 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से जनरल शहनवाज खान का जिक्र करते हुए संबोधन की शुरुआत भी की थी। आज भी लाल किले में रोज शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड शो का जो कार्यक्रम होता है, उसमें नेताजी के साथ जनरल शहनवाज खान की आवाज है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने जनरल खान के देश के प्रति निष्ठा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका को देखते हुए भारत सरकार से जनरल खान को भारत रत्न देने की मांग की थी। डाक विभाग महान स्वतंत्रता सेनानी जनरल शहनवाज खान पर डाक टिकट जारी कर चुका है। महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और कुशल राजनेता जनरल शहनवाज खान का निधन 9 दिसंबर 1983 को हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल खान की मौत को देश की अपूरणीय क्षति करार दिया था और उनके परिवार को फोन करके जनरल खान के पार्थिव शरीर को मेरठ से दिल्ली दफनाने का आग्रह भी किया था। इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज के दौरान दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था और जनरल खान भी यही चाहते थे कि उनको लाल किले के पास दफनाया जाए। लाल किले के पास स्थित जामा मस्जिद के निकट जनरल खान को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था।
इसी कड़ी में आपको एक और जाबाज देश के सिपाही की भूली बिसरी कहानी सुनाते हैं, जिसका नाम था शेर खान अफरीदी। जंगे आज़ादी का वो हीरो जिसने अंग्रेजी हुकूमत को पैरों तले रौंद दिया था, मगर शायद ही किसी ने ये नाम सुना हो। देश को आज़ाद कराने वाले ऐसे न जाने कितने ही हीरो हैं जिनकी कहानी बस चंद लाइनों में लिखी गई है या फिर लिखी ही नहीं गई। उसी तरह से जंगे आज़ादी के बागियों में शामिल नाम शेर अली अफरीदी का भी है, जिसने फांसी के फंदे पर झूलकर शहादत पाई, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस महानायक पर कुछ भी नहीं लिखा गया, जिसने भारत को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर अंग्रेजी राज और ब्रिटेन में बैठी महारानी तक को हिलाकर रख दिया था। शेर अली अफरीदी ने उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, जो वाकई में पूरे अंग्रेजी राज के लिए बड़ा झटका था। देश ने उस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी की सिक्योरिटी थी तो वो गवर्नर जनरल की थी, लेकिन 8 फरवरी 1872 को शेर अली ने तमाम सुरक्षा बंदोबस्तों को ध्वस्त करते हुए चाकू से गोद गोद कर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। उस समय अविभाजित भारत की तस्वीर बहुत अखंड थी और मीलों मील तक बसे भारत में पेशावर का वो पख्तून इलाका भी था जहां से शेर अली खान अफरीदी थे। वैसे इस क्रांतिकारी के बारे में कोई खास जानकारियां नहीं मिलती हैं, पर कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के साथ भारतीय लेखकों ने लॉर्ड मेयो की हत्या और अंडमान निकोबार पर लिखते हुए इस योद्धा का जिक्र किया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।